जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं और नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब होंगे। जी नाज़रीन, कल ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बनाया जाए। तो अब खैर ये फ़ैसला आ गया कि नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री के लिए ऐलान कर दिया गया है। तो सोचा आप लोगों से बात करें इस बारे में। जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से आइनी तरामीम में अमेंडमेंट करवाई गई रातों रात। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि सारी रात असम्बली चली। सदर मुमलिकत पाकिस्तान भी जनाब सोए नहीं, क्योंकि समरी पर साइन करने थे और फ़ौरन से पहले इस चीज़ को कानून का हिस्सा बनाना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, एक दिन का फ़र्क पड़ा है ये मेन तो, कल और आज का 2 दिन, सॉरी, तो 2 दिन के फ़र्क में आपने देखा कि ये सारा मामला हो गया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। तो इस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार अब ये निज़ाम का हल क्या है। तो किसने कहा था कि चौधरी निज़ामुद्दीन कहीं, तो निज़ाम तो चलाने वालों ने चला लिया। जिसका कि आज एक सेनेटर साहब, रोने की कसरें रह गई थी, बता रहे थे कि तकरीबन 6 रोज़ उनको किसी साहब ने, बहुत मुतबर इंसानों ने उठाए रखा। उनको इस तरह मलेरिया भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये आइनी तरामीम पास करवाई गई, ये भी एक तारीख़ का हिस्सा रहेगा। आप और हम जो कुछ ज़िंदगी में नहीं देख रहे थे वो भी देखा, और ये तमाम चीज़ों के लिए बताया जाता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, किस तरीके से आखिरकार ये एक डेडलाइन क्यों बनी हुई थी कि नए चीफ़ जस्टिस साहब हमारी मर्ज़ी के हों। वही फॉर्म 47 की कहानी जो कि आप सबके सामने है और हम बहुत सारे लोगों की ज़बान से सुन चुके हैं। ये सारी चीज़ें इस चीज़ का प्रूफ करती हैं, इस चीज़ को साबित करती हैं कि वाक़या में भी ये ऐसे मामला थे, और अंदर से हुकूमत को भी पता है किस तरीके से हम लोग आए और फॉर्म 47 वाली हुकूमत बिल आखिर जीत गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत अच्छा खेले, उन्होंने पीटीआई को अपने साथ मिलाए भी रखा इस चीज़ की। आज रफ़ीक तारड़ साहब बात भी कर रहे थे कि इनकी मर्ज़ी से जी आइनी तरामीम हुई हैं। ये कह रहे थे 90% पर हमारा इत्तेफाक है। ये भी एक बहुत प्लस उनको पॉइंट मिल गया। तो खैर आज जो गौहर साहब हैं, उन्होंने आज कहा कि जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने कह दिया कि भाई एंड टाइम से पहले कि हम इस चीज़ में आज शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था अगर हम आ भी जाएंगे वोटिंग किसी और के, सैयद मंसूर अली शाह साहब के हक़ में करेंगे भी, तो आखिरकार सारा इत्तेहाद तो वही लोगों का था। उन लोगों ने फ़ैसला करना था, आईनी कमेटी ने, जिसके लिए इतनी सर धड़ की बाजियाँ लगाई गई, कोशिशें की गई। तो क्या कभी कोई जीती हुई गेम भी किसी को देता है? अब सवाल ये है कि आखिरकार सीनियरिटी बेसिस कहाँ गई? एक सीनियर का सिस्टम चल रहा था, ठीक है जी, पहले भी चीफ़ जस्टिस आए और हमने देखा कि माजी में भी एक पार्टी थी, पीटीआई के लोग कहते थे कि वाह जी वाह बड़ा अच्छा काम हो गया, तो आज नून लीग के लोग कह रहे हैं वाह जी वाह बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन गौर तलब बात और लम्हा फ़िक्रिया ये है, आखिर कब तक इस तरह से हमारा निज़ाम चलेगा कि ऊपर बैठे चंद अशख़ास जो फ़ैसला करेंगे, और ये बंदर किले वाला हिसाब चलता रहेगा इस मुल्क में कि जो भी जिस सियासी पार्टी की किसी से लैग स्लैग हो गई वो आकर हुकूमत करे, बाकी आवाम की सारी चीज़ें, कोशिशें, वोट भाड़ में जाए। खैर ये सिस्टम के मुंह पर एक तमंचा है। कोई भी पार्टी हो, मैं कहता हूँ अभी भी बात आ जाए, अभी भी अपनी जो सिमत है वो दुरुस्त कर ली जाए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खैर हमने तो बड़ों से भी सुना और अब अपनी ज़िंदगी में भी सारा कुछ देख लिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी किसके हाथ में है वल्लाह आलम जी, हमें तो नहीं पता। आप लोग कमेंट करके हमें अपनी राय दीजिएगा, आगाह कीजिएगा। बहरहाल जी, ये खुशखबरी आपको सुना दी कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामज़द। और ये कितना अच्छा एक फेयर प्ले हुआ कि किसी एक क्लास में 3 बच्चे भी हों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न के लिए, और एंड टाइम पे टीचर जिस किसी बच्चे से खुश हो थर्ड वाले को उठा के कह दे नहीं जी क्लास का मॉनिटर तो अब ये होगा, यानी कि फ़र्स्ट वाला मुंह देखता रह जाए। ये भी एक मेरे ख़्याल में ज़्यादती है। बहरहाल आईने पाकिस्तान है, हम इस बारे में मज़ीद क्या कह सकते हैं। आप लोग अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका होस्ट मोहम्मद आमिर के साथ फिर हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।